उत्तराखंड के एक गांव में रामी नाम की विवाहिता अपनी सास के साथ रहती थी। कम उम्र में ही रामी की शादी हो गई थी। शादी के बाद ही रामी का पति फौज में भर्ती होने चला गया। सास और बहू में काफी प्रेम था। वे दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। सास घर के काम करती और रामी बाहर गाय बकरी को चराने और खेती बाड़ी का काम संभालती थी। रामी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। उसकी याद में रामी काफी उदास रहती। वही हाल रामी की सास का भी था। बुढ़ापे में बेटे के दूर रहने की चिंता उसे खाई जा रही थी। वे दोनों ऐसे ही अपने दिन काट रहे थे। देखते देखते 11-12 साल बीत गए और रामी का पति न लौटा, न उसने अपनी खबर भेजी। रामी को यकीन था कि उसका पति एक दिन जरूर वापस आएगा। एक दिन रामी तपती गर्मी में खेतों पर काम करते करते थक गई। उसने आसपास के खेतों में नजर दौड़ाई। बाकी औरतें घर जा चुकी थी। काम में मग्न रामी को खबर ही नहीं लगी थी सब औरतें कब चली गई। काम और गर्मी से वो काफी थक चुकी थी। प्यास से उसका गला सूखने लगा। रामी ने सोचा, थोड़ा ही काम बचा है, पूरा करके ही जाती हूँ। वो काम में लगी ही थी कि पीछे से उसे कोई आवाज आती सुनाई दी। उसने देखा कि एक साधु अलख निरंजन अलापता हुआ उसी की तरफ आ रहा है। साधु रामी को देख उसके समीप आ रामी से उसका परिचय पूछता है। अरे निरंजन, परिचय पूछता है। रामी कहती है, मैं रावतों के खानदान से हूँ और मैं बहुत बड़े सेठ की बेटी हूँ। मैं इस गांव में अपनी सास के साथ रहती हूँ। मेरे ससुर का देहांत हो चुका है। साधु पूछता है, और तेरा पति कहाँ है? रामी, मेरे पति कई सालों से परदेश में है और मैं अपने दिन उनकी याद में काट रही हूँ। साधु, कि उस निर्मोही के बारे में सोचकर दुखी हो रही है जिसने इतने सालों से तेरी खोज खबर नहीं ली, और तो और ना उसे अपनी माँ याद आई। रामी को साधु की बात पसंद नहीं आई। उसने उसे अनसुना किया और अपना काम करने लगी। साधु ने फिर उसे टोकते हुए कहा कि वो अपनी ये अमूल्य जवानी उस निर्मोही की याद में बर्बाद कर रही है। चल बौरानी छांव में बैठकर अपना मन हल्का करते हैं। और रामी को छूने की कोशिश करने लगा। रामी दूर हट के साधु से कहा, क्या तुझे मेरे सिर का ये सिंदूर और नाक की नथ नहीं दिखती? एक औरत से किस तरह की बात कर रहा है? रामी ने फिर धमकाते हुए कहा, तू जोगी है या ढोंगी जोगी है, तू जा यहाँ से, आगे से यहाँ देखा भी तो देख लेना। साधु मुस्कुराते हुए, अरे तू तो नाराज हो गई। बौरानी, क्या गाली देना रावतों को शोभा देता है? तू काम करते करते थक गई है, चल छांव में बैठ, आराम मिलेगा। मेरे साथ अपना सुख दुख भी बांट लेगी। रामी का पारा चढ़ गया। वो बोली, निर्लज, शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? सुख दुख बांटने का इतना ही मन है तो जा अपनी माँ बहन के साथ बांट। रामी की बात सुनकर साधु हंसने लगा। रामी कहती है, चुपचाप यहाँ से चले जा, ये देख रहा है ना कुदाली, यही तेरे सर में दे दूंगी। रामी का गुस्सा देख साधु वहाँ से चला गया। वो उसके गांव पहुँचा। वहाँ रामी के घर पहुँचकर उसकी सास से भिक्षा मांगने लगा। माता, जोगी को भिक्षा दे दे, तेरा भला होगा और 12 साल से खोया हुआ तेरा लड़का घर लौट आएगा। यहाँ सुन रामी की सास साधु के चरणों में गिर गई और साधु को अपने घर के अंदर ले गई। रामी की सास ने साधु को आसन में बिठाते हुए कहा, साधु बाबा, आप बाहर क्या कह रहे कि तेरा लड़का 12 साल बाद घर लौट आएगा? साधु हंसते हुए, पर मौत के प्रेम भजन ना हो, सुबह से भूखा हूँ, पहले भोजन फिर और बातें। रामी की सास, साधु बाबा आप बैठो, मैं जल्दी से भोजन चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। इतने में रामी भी खेत का काम करके आ गई। अपने आंगन में उसी साधु को बैठा देख रामी को फिर गुस्सा आ गया। उसने साधु से कहा, अरे कपटी, तू मेरे घर तक पहुंच गया। बहू की आवाज सुनकर सास बाहर आई। उसने पूछा, बहू क्या हुआ? बहू ने बताया, माँ ये कोई साधु नहीं, कपटी है। सास ने बहू से कहा कि एक साधु के बारे में ऐसे नहीं बोलते, तू अंदर जाओ और भोजन परोस, मैं आती हूँ। रामी ने भोजन परोसा। सास को बुलाया। सास भोजन लेकर साधु को देने लगी। साधु ने देखा कि भोजन पत्तों में परोसा है। साधु बोला, ये क्या? अब मैं पत्तों में भोजन करूंगा, मुझे उसी थाली में भोजन दे जिस पर रामी का पति भोजन करता था।
साधु का इतना कहना ही था कि रामी का पारा अब हद से ज्यादा चढ़ गया था। वो गुस्से में पूरी लाल हो गई थी। वो बोली, तूने अब अपनी नीचता की हद पार कर दी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? रामी के गुस्से का ये रूप देखकर साधु भौचक्का रह गया। उसने साधु का चोला उतारा और माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा बेटा हूँ वीरू। और रामी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे प्रेम और इंतजार की परीक्षा ली। तुम्हारे पतिव्रत प्रेम और निष्ठा को दुनिया हमेशा याद रखेगी।